अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। अब स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स जो हमारे पास आती है वो मास मास रिलेशनशिप है, मोल मोल रिलेशनशिप है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, मोल मास रिलेशनशिप है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। हम इनको एक एक करके देखते जाएंगे कि ये कैसे होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम करते क्या है। अब ये जितने भी रिलेशनशिप्स है, जैसे मास मास रिलेशनशिप है या मोल मोल रिलेशनशिप है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा या कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप होगा स्टेशियोमेट्रिक का। अब मास मास रिलेशनशिप में क्या होगा कि हमारे पास जो नॉन क्वांटिटी होगी वो मास होगा, और जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होगी वो भी मास में होगा, तो ये मास मास रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह नॉन क्वांटिटी जो हमें दिया गया हो वो मोल में है और पूछा भी, जो हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी जो पूछी जा रही है वो भी मोल में पूछा जा रहा हो, तो वो मोल मोल रिलेशनशिप कहलाएगा। अच्छा, अब शुरू करते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमने स्टेप करना होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास सवाल में जितना भी डेटा गिवन होता है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, राइट ऑल गिवन डेटा। ठीक है, ये पहला स्टेप आपका होगा। जितना भी डेटा क्वेश्चन में दिया गया होगा हम वो पहले स्टेप में वो लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो होगा हमारे पास, हम इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होगा वो बैलेंस फॉर्म में होगा, हम उसको लिख लेंगे दूसरे स्टेप में। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन के हिसाब से क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे जो हमारा, ठीक है, अननोन क्वांटिटी। वो कैसे करेंगे, वो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और हम इसको समझ सकें। हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी कहा जाता है, CaO, that is produced by thermal decomposition of 200 ग्राम of CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम अगर इसमें देख लेते हैं कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, मास मास है, मोल मोल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए, हमारे पास कैलकुलेट मास ऑफ CaO3, यानी कि हमसे मास में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो आ गई मास। अब जो ये अननोन क्वांटिटी हो गई। अब नॉन क्वांटिटी जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ CaO3। अब ये भी क्या है, मास है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट है वो मास का ही है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिलेशनशिप कहलाएगा ये मास मास रिलेशनशिप कहलाएगा। अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। स्टेप 1 हमारे पास होगा यहाँ पे कि हमारे पास जो भी गिवन डेटा है हम उनको लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ CaCO3 200 ग्राम, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, मास ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमसे पूछा जा रहा है, हमने ये मालूम करना है। ठीक है,
अब इसके अलावा मेरे पास मोलर मास हमें चाहिए होगा, तो हम वो मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ CaO, ठीक है। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, लेकिन अगर CaO का हम यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं तो हमारे पास CaO है, ये हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 40 है, और इसका ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है। दोनों के 1 1 है, तो 14 + 16 हमारे पास 56 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 56 ग्राम पर मोल जो है वो मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड का हमने मोलर मास लिख लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का भी लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप हमने देखना है, ठीक है। मोलर मास ऑफ वो हमने मालूम करना है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मालूम करते हैं तो हमारे पास इसी सिस्टम से हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अच्छा, हमने मोलर मास क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास मास मास रिलेशनशिप है। अगर मोल मोल होता तो ये मोलर मास लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है CaCO3, ये जो है ईट का निशान है कि ईट प्रोवाइड करने की वजह से ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 पे आ जाते हैं, जिसमें हमने क्या करना था कि इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखें ये कितना ग्राम है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। हमने मोलर मास निकाल लिया 100 ग्राम, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास कितना है 56 ग्राम। यानी कि इधर यहाँ पे देखिए 1 मोल है, तो ये क्या है कि 100 ग्राम हमारे पास कितना बना रहा है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। हम यही क्वेश्चन में स्टेप नंबर 3 में लिख लेते हैं। पहले स्टेप में 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट produces 56 ग्राम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अब इसका दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा? अच्छा, ये समझने की बात है, स्टूडेंट जो होते हैं ये इस स्टेप में आके उनको समझ नहीं आती कि अब आगे इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 100 ग्राम हमारे पास 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, और हमें पता करना है कि 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब इसको मालूम करने के लिए 200 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता है, इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमें 1 यूनिट का पता होगा तो हम फिर पता कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होता 100 था ना, अब 100 को इक्वल के इस तरफ लेके आके हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इतना CaO प्रोड्यूस करेगा 1 ग्राम, इसको जब डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको आगे ही सॉल्व कर लेंगे। अब 1 ग्राम 56/100 हमारे पास ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 200 ग्राम हमारे पास कितना करेगा? हम यहाँ पे 200 ग्राम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऊपर हमारे पास लिखा है 56/100 मल्टीप्लाई बाय 200 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे भी 200 को ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरफ समझ लो 200 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी
क्योंकि हमारे पास मैथ का जो रूल है कि जो एक इक्वल के एक साइड पे करते हैं दूसरी साइड पे भी वो करते हैं। तो यहाँ पे 200 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे जो हमारे पास था ये इसको भी हमने 200 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास जो है लिख लेते हैं कि 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस। ठीक है, हम इसको कैलकुलेटर की मदद से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 112 ग्राम। तो हमारे पास क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जब 200 ग्राम उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया हो उसका। ठीक है, तो 200 ग्राम की थर्मल डिकम्पोजिशन से हमारे पास जो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा आंसर है। नोट करने वाली बात ये है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जितना हमारे पास मास यहाँ पे है, जो हमने मोलर मास निकाला हुआ है, ठीक है, हम उसको लिख लेते हैं कितना प्रोड्यूस कर रहा है 56 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद इसको यूनिट में चेंज कर लेते हैं। यूनिट में चेंज करने के लिए यहाँ पे 1 कर लेते हैं, और इस 100 को यहाँ पे 100 हो गया, कोई क्वेश्चन में कोई और टर्म आ गया, कोई और डिजिट आ गया यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे आके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा इसके नीचे आके डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर सवाल में जितना हमें पास दिया होता है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 1 के साथ। 200 को मल्टीप्लाई कर ले तो 200 आता है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से हमारे पास जो भी आंसर आ गया वो हमारे पास आ जाता है, हमारा जो आंसर होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, और ये आता है बोर्ड के पेपर में भी आता है, और एंट्री टेस्ट में भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि, तो वो वहाँ पे भी एंट्री टेस्ट में भी आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। तो इस वजह से ये चैप्टर है, ये जो स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।